हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट थिंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट थिंकर्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सिविल कोड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश पोर्शन का हम लेके आ गया हूं। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है हमारे इस यूट्यूब चैनल बेस्ट थिंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इंग्लिश का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दिया गया है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। मतलब वैसा वर्ड को आप सेलेक्ट कीजिए जो सेम ग्रुप को फॉलो करता है। ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब शब्दों का जो समूह है, सेम शब्दों का समूह को फॉलो करता है। तो यहाँ दिया गया है एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। मतलब क्या चीज़, मतलब कोई भी चीज़ जो है क्या चीज़ करते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते हैं। अवॉइड का मतलब क्या होता है, टालना। और यहाँ कैनॉट का मतलब क्या करता है, उस मतलब उसको टाल नहीं सकते हैं, कोई भी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, होता है ना। तो उसके लिए हम एक कौन सा वर्ड, जिस प्रकार से हम आपको बोलते हैं कि बताइए इनका वाक्यांश क्या होगा, उसी प्रकार से यहाँ दिया गया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक शब्द में उत्तर देना है, वन वर्ड में उत्तर देना है। तो वही सवाल में है कि एनीथिंग दैट कैन बी अवॉइडेड, कोई भी चीज़ जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, टाल नहीं सकते हैं। उसके लिए हम कौन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इनविटेबल। इनविटेबल का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है कि उसको हम टाल नहीं सकते हैं, जिसे टाला नहीं जा सकता है, जिसको मतलब जैसे कोई भी काम कर रहा है उसको इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं उसको इनविटेबल। इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में है सेलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जिस प्रकार से हम आपको हिंदी में बोलते हैं बताइए इसका विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा शब्द क्या होगा, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, उसी प्रकार से यहाँ एंटोनियम्स है। तो मुंडेन का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुंडेन का मीनिंग होता है साधारण होता है। क्या होता है, मुंडेन का मतलब होता है साधारण। तो साधारण का उल्टा आप लोग तो जानते होंगे, यदि आप हिंदी में जानते हैं तो इंग्लिश में आप कन्फर्म कर लीजिएगा ट्रांसलेट। क्या हो जाएगा, मुंडेन का मतलब साधारण होता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो जाएगा, असाधारण। जब यहाँ हमको ऊपर में मतलब एंटोनियम्स का क्वेश्चन ही बता रहा है कि मुंडेन का मतलब साधारण होता है, इसका अपोजिट करेंगे तो असाधारण हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए 37 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला है 38 नंबर। 38 नंबर में है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम में द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। जो शब्दों का समूह दिया गया सेम ग्रुप को फॉलो करना चाहिए। जिस प्रकार से आपको हम हिंदी में बोलते हैं बताइए इस शब्द का वाक्यांश बताइएगा, एक शब्द में उत्तर बताइएगा, उसी तरह से यहाँ भी एक शब्द में एक वर्ड में उत्तर देना है। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। क्या दिया गया, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि आदर्श राज्य, और या क्या आदर्श राज्य जिसको बोलते हैं राम राज्य बोलते हैं ना, क्या होता है पॉवर्टी एंड सफरिंग एंड इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री, फ्री है आज़ाद है, ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं राम राज्य, या फिर आदर्श राज्य जिसको बोलते हैं सुखी चैन से जो राज्य जी रहा है। इसलिए 38 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसको उसके लिए हम कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं अप्टोपियन। अप्टोपियन का मतलब क्या होता है, जो भी राज्य क्या है सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग के रूप में जी रहा है, इसलिए अप्टोपियन एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया 39 नंबर। सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जिसको आप पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। गैलेंट का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले गैलेंट का मतलब क्या होता है, गैलेंट का मतलब होता है जो साहसी व्यक्ति होता है, क्या होता है साहसी व्यक्ति होता है, जिसको हम श्रेष्ठ भी बोलते हैं। तो साहसी यहाँ हो गया है, तो साहसी का कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपके पास चार ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका कौन सा मीनिंग दे रहा है कि साहसी इसका मीनिंग होता है। तो गैलेंट का मतलब होता है साहसी, तो कैरोगियस का भी मतलब क्या होता है, साहसी होता है, साहसी श्रेष्ठ होता है। इसलिए 39 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न में है कि सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से साइनोनिम पर्यायवाची शब्द ही बताना है, सेम मीनिंग वाला को बताना है। इरेडिकेट का साइनोनिम बताइए। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, उन्मूलन करना। क्या होता है, इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना।
उन्मूलन करना होता है, और या फिर जड़ से कोई भी चीज़ को उखाड़ना, जिसको आप अपरूट भी बोलते हैं, या फिर क्या होता है समूल नाश कर देना। क्या क्या आपको हम मीनिंग बताए थे इरेडिकेट का मतलब? इरेडिकेट का मतलब हम आपको बताए थे उन्मूलन करना, जड़ से उखाड़ देना, समूल नाश कर देना। तो इसका फिर एक मीनिंग कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन में, क्योंकि हमको साइनोनिम बताना है। क्या हो जाएगा? एबॉलिश। एबॉलिश किसी को कर दिया मतलब उसको उन्मूलन कर दिए हैं, जड़ से हटा दिए हैं, इसलिए 40 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न आपका सवाल का जवाब दिख रहा होगा। अगला है यहाँ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है एवरी गुड वर्क इज द रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन एंड बेस्ट विशेस ऑफ पीपुल। मतलब हमेशा जो है अच्छा काम, जो जिस प्रकार से मेहनत से अच्छा काम किया जाता है उसका रिजल्टन भी क्या आता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। यदि आप अच्छे तरीके से ईमानदारी तरीके से पढ़ रहे होंगे तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छी तरीके से आएगा। वही यहाँ सवाल में बोला जा रहा है कि एवरी गुड वर्क मतलब सभी अच्छे काम, इज द रिजल्ट है मतलब सभी अच्छे काम का जो है रिजल्ट जो है उसका परिणाम जो है कॉपरेशन एंड बेस्ट विशेस ऑफ डैश पीपुल। डैश का स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। क्या हो जाएगा? सेवरल। सेवरल इसका मीनिंग हो जाएगा ना एवरी गुड वर्क का सभी अच्छे काम जो हैं, इधर गुड रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट उसका अच्छा आता है, कॉपरेशन एंड बेस्ट विशेस, बेस्ट विशेस के बाद क्या हो जाएगा? सेवरल हो जाएगा। इसलिए 41 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। शब्दों का समूह दिया गया, उसका सेम मीनिंग क्या होगा? टू हिट द रोड। टू हिट द रोड का क्या हो जाएगा? इसका आइडियम, आइडियम बताना है। तो हिट द रोड का आइडियम होता है यात्रा शुरू करना। क्या होता है? हम किसी को बोलेंगे कि टू हिट द रोड मतलब यात्रा शुरू करो, यही होता है। क्या होता है? इसका मतलब होता है यात्रा शुरू करना। इसका कौन सा मीनिंग देगा? बिगिन जर्नी होगा या फिर कंप्लीट जर्नी या फिर क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिगिन वंस जर्नी मतलब एक बार जर्नी को क्या करना? शुरुआत करना, शुरू करना। इसलिए 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 43 नंबर। 43 नंबर में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ऑनेस्टी डैश टू बीइंग ट्रस्टवर्थी एंड गेनिंग पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन। इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका मतलब होता है ऑनेस्टी ईमानदारी जो है, टू डैश बीइंग ऑनेस्टी डैश टू बीइंग ट्रस्टवर्थी, ट्रस्टवर्थी मतलब विश्वासजनक, एंड गेनिंग पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन। इसका क्या इसका मीनिंग हो जाएगा? और यहाँ क्या फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा? क्या हो जाएगा? रेफर्स करता है, ऑनेस्टी जो है रेफर्स करता है, क्या चीज़ रेफर्स करता है? टू बीइंग ट्रस्टवर्थी विश्वास दिलाने का रेफर्स करता है, एंड गेनिंग पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन अपना पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन को गेनिंग करता है, प्राप्त करना चाहता है। इसलिए क्या हो जाएगा? रेफर्स, ऑनेस्टी रेफर्स टू बीइंग ट्रस्टवर्थी एंड गेनिंग पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन। इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका सही मीनिंग, सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा? रिसिप्ट का सही स्पेलिंग क्या होता है? RECI होता है, RECIPT होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया? RECEIPT, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही रूप से दिया गया करेक्ट फॉर्म। इसलिए 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। शब्दों का समूह जो दिया गया उसका जो है इसका आइडियम क्या हो जाए? इसको आप मुहावरा बोलते हैं, आइडियम फ्रेज जिसको बोलते हैं। टू हैव ए ब्लास्ट। टू हैव ए ब्लास्ट का क्या अर्थ निकलता है? इसका मतलब होता है अच्छा समय बिताना, बहुत अच्छा खासा क्या कर देना? समय को बिता देना, उसको क्या बोलते हैं? टू हैव ए ब्लास्ट। तो कौन सा ऐसा मीनिंग देगा कि इसको अच्छा समय को बिताना का अर्थ दे देता है? क्या हो जाएगा? टू हैव ए गुड टाइम। टू हैव ए गुड टाइम यहाँ मतलब था टू हैव ए ब्लास्ट मतलब अच्छा खासा क्या कर देना? समय को बिता देना, खूब मौज मस्ती करना। तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा टू हैव ए गुड टाइम, अच्छा टाइम, मौज मस्ती करना। इसलिए 45 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न में है, सेलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम्स का क्या मतलब होता है? एंटोनियम्स का मतलब होता है उल्टा शब्द, जिसको आप हिंदी में भी बोलते हैं इसको, और विपरीतार्थक भी बोलते हैं। लिबरल का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? लिबरल का मतलब होता है दानशील, जिसको बोलते हैं क्या होता है? दानशील भी बोलता है, और उसको क्या बोलते हैं? उदार भी बोलते हैं। दानशील तो बोलते ही हैं उसको, और क्या बोलते हैं? उदार बोलते हैं। तो इसका यहाँ मीनिंग दे रहा है लिबरल का मतलब दानशील, तब इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अदानशील। जो दानशील ना हो तो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब क्या होता है? स्टिंगी का जो मतलब होता है नीच बोलते हैं, जिसको कंजूस बोलते हैं, जिसको लोभी बोलते हैं। मतलब यहाँ क्या था? यहाँ लिबरल का मतलब जो है दान देने वाला को दानशील बोलते थे, उदार बोलते थे, मतलब कंजूस नहीं था। और उसका अपोजिट करेंगे तो कंजूस बन जाएगा, दानशील नहीं होगा वो। लोभी जिसको बोलते हैं, इसलिए लोभित कभी दानशील नहीं करता है। इसलिए 46 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सारा सवाल आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। अगला प्रश्न 47 नंबर, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा ऐसा मीनिंग है इसमें कि जो है इसका स्पेलिंग सही रूप से लिखा गया है? हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस का सही स्पेलिंग क्या होता है? HETEROGENOUS, हेटेरोजेनस। HETEROGENEOUS, NE नहीं होता है, NEOUS होता है। यहाँ NE देना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो है सही रूप से दिया गया है। इसलिए 47 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया? 48 नंबर प्रश्न में सेलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं, आइडियम है। आइडियम मतलब मुहावरा, मीनिंग बताना उसका। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, इसका क्या मतलब होता है? बार्क अप द रॉन्ग ट्री। रोंग का मतलब आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ रोंग का मतलब वैसा सेंस नहीं है। बार्क का मतलब कुत्ता भुकना, यहाँ कुत्ता नहीं भुकना है, इसका अलग सेंस होगा। आप लोग को बताते हैं, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब होता है खिसियानी बिल्ली खंभा नीचे। बताइए, खिसियानी बिल्ली खंभा नीचे का मुहावरा आप लोग जानते हैं? तो बताइएगा इसका क्या मतलब होता है? टू बी रोंग अबाउट द रीजन फॉर और वे ऑफ डूइंग समथिंग। क्या हो जाएगा? टू बी रोंग अबाउट द रीजन फॉर वे ऑफ डूइंग समथिंग। इसलिए 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर में है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन कंसर्निंग अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट। इसका क्या मतलब होता है? जो क्या कला से क्या करता है? प्रेम रखता हो, सौंदर्य जिसको बोलते हैं। मतलब कला होता है ना, बहुत तरीका की, बहुत सारा को ये चीज़ का कला पसंद लगता है, ये चीज़ करना पसंद होता है, तो उसका क्या? कंसर्निंग अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, मतलब कला प्रेमी है वो। क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एस्थेटिक। एस्थेटिक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो कला प्रेमी होता है, जो सौंदर्य प्रेमी होता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, जो आज का सेशन का लास्ट सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ए सॉफ्टवेयर टूल यूज टू रीड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इज नॉन एज डैश। मतलब एक सॉफ्टवेयर टूल जो है यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्या चीज़ के लिए? रीड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। एक सॉफ्टवेयर टूल को यूज किया जाता है पढ़ने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, कैसे जानते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्राउज़र बोलते हैं। ब्राउज़र आप लोग खोलते होंगे अपना मोबाइल में, तो क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर टूल को यूज करते हैं टू रीड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इज नाउन एज ब्राउज़र। इसलिए 50 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा और आता होगा, और आप सभी स्टूडेंट का 15 मार्क्स आ गया होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जो न्यू स्टूडेंट है, हमारे इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।